नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, एक परियोजना जम्मू नगर निगम द्वारा लाई जा रही है, जिसमें आप जो जम्मू का मोह माया मंदिर है, वहां से ही माता वैष्णो देवी भवन के दर्शन होंगे। ये कैसे संभव हुआ, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जम्मू नगर निगम के मेयर हरजिंदर शर्मा जी। इनसे हम बात करेंगे। शर्मा जी, ये जो परियोजना लाई जा रही है, ये कैसे इम्प्लीमेंट की जाएगी या कैसे इसको साफ और स्पष्ट शब्दों में आप जनता को बताएं? देखिए, मैं हमेशा सोचता था कि जम्मू के आसपास कौन सी ऐसी जगह हैं जिनको डेवलप करके टूरिज़्म को बढ़ावा मिले और जो हमारी लोकल पॉपुलेशन है, जैसे होटलियर्स हैं और टैक्सी यूनियन हैं, ट्रेडर्स हैं, इनको थोड़ा सा इकोनॉमिक बूम मिले। तो हमारे पास बहुत सी जगह ऐसी थी जिनको सिर्फ हम रीओरिएंट करके बहुत अच्छे परिणाम पा सकते थे। आपको याद होगा, कोई 6-7 महीने पहले मैंने एक बावे वाली माता जी के ऊपर एक क्लिप जारी किया था जो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें मैंने बताया था कि इस एरिया को हम कैसे डेवलप करेंगे। और तब मैंने जब ये बोला कि वहाँ बाइनोकुलर लगेगा, टेलीस्कोप लगेगा, हो सकता है कि कहीं ने सोचा होगा ये ऐसे ही है सब, लेकिन आज वो हकीकत होने जा रहा है। उसमें क्या प्लान था कि नीचे जो हमारा फर्स्ट एंट्री पॉइंट है बावे वाली माता का, वो डेवलप होगा। हर की पौड़ी जो हैं, वहाँ जो गेट लगा है, एंट्री गेट, वो डेवलप होगा। नीचे से लेकर ऊपर तक ब्लैक टॉपिंग सारी नई होगी। उसके साथ साथ में हमारा वॉकेबल पेडिस्ट्रियन वॉकवे बनेगा। नाले का काम साथ में वो चल रहा है। इसी के साथ में व्यू कटर्स लगेंगे, जो हमारा साइड पे दीवार है जो अगली लुक देती है। उसके सामने जो रेलवे की ज़मीन है, वहाँ हम पार्किंग बनाने जा रहे हैं। उसी के साथ में जो रिटेनिंग वॉल्स हैं, वहाँ ग्रीनरी होगी। इसके साथ साथ में जो ऊपर पुलिस पोस्ट है, वहाँ से लेकर माता के दरबार तक लाइट्स लगेंगी। और माता के दरबार के बाहर जो मस्जिद है, जहाँ अभी हमारी पार्किंग है, वो पूरा एरिया रीडेवलप करने हम जा रहे हैं। इसी के साथ साथ में मोहमाया मंदिर के ऊपर हम टेलीस्कोप लगाएंगे, जब बाइनोकुलर लगाएंगे, जिसके यहाँ से ही माता वैष्णो देवी के भी वहाँ दर्शन हो पाएंगे। और अमर महल, ओल्ड सिटी जितना भी है, वो उससे हम देख पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा टूरिस्ट के लिए। तो जो मैंने कहा था उस पर काम कर रहा हूँ, और जम्मू वासियों को जल्द ही इसका लाभ भी मिलेगा। जम्मू में जिस प्रकार से जब से श्री माता वैष्णो देवी के दरबार तक ट्रेन पहुंची है, आधार शिविर कटरा तक, उसके बाद जम्मू का जो व्यापारी है उसे काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि टूरिस्ट अब क्या करता है, सीधा दिल्ली से ट्रेन में बैठा और कटरा गया, कटरा उतरा, उससे कटरा के होटल वालों को भी नुकसान हुआ। वो रात को जैसे आते हैं, सुबह जहाँ पहुँचे, गए भवन पे दर्शन किए, शाम को वापस ट्रेन पकड़ी और चले गए। बहुत से जो पर्यटक अब ऐसे ही कर रहे हैं, जिससे वहाँ का होटल व्यवसाय है उसको भी नुकसान हुआ है। अब जम्मू में टूरिस्ट को खींचने के लिए जिस प्रकार से आपने 2 परियोजनाएँ बता दी हैं, इसके अलावा और क्या परियोजना है कि टूरिस्ट जम्मू आने के लिए मजबूर हो जाए? देखो, परियोजना बहुत हैं। इस बार माई टाउन माई प्राइड में मैंने एक शुरुआत करी थी, कन्वर्जेंस। डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको एकत्रित करके एक दिशा में काम करना, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। वो मैंने टूरिज्म डिपार्टमेंट को बुलाया था, उसमें हेरिटेज को बुलाया था, हेरिटेज एंड कल्चर को, स्मार्ट सिटी, जीएमसी, फ्लोरिकल्चर और पीडब्ल्यूडी। इसी की कन्वर्जेंस से सारे मैं अभी काम करवा रहा हूँ। आप देखिए, आपके पास टूरिस्ट स्पॉट्स वर्ल्ड लेवल के हैं, वर्ल्ड लेवल के, लेकिन हमने उनको रीओरिएंट नहीं किया है। और उसी की मार्केटिंग के लिए मैंने स्ट्रेटजी बनाई है। हम एक ऐप बना रहे हैं जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ इन सभी साइट्स का उल्लेख होगा। आप देखिए, आपके पास एडवेंचर टूरिज़्म के लिए स्पॉट्स हैं, आपके पास रिलीजियस टूरिज़्म के लिए स्पॉट्स हैं, और आपके पास ये अपना बॉर्डर टूरिज़्म के लिए भी स्पॉट्स हैं। सिर्फ हमें उनको एक ओरिएंटेशन देते हुए कम्युनिकेशन नेटवर्क हमने उनके लिए बढ़ाना है।
अब आपके पास कौन कौन सी साइट्स हैं? आप देखिए, आपके पास घराना वेटलैंड है, हमारे पास सुचेतगढ़ बॉर्डर है, हमारे पास सुरिनसर है, मानसर है, हमारे पास रघुनाथ टेम्पल हैं, हमारे पास बलिदान स्तंभ है, बावे वाली माता, गंडोला, हर की पौड़ी, उसके साथ साथ में पंचतीर्थी में जो टेम्पल्स हैं, इसके साथ में पीरखो का टेम्पल जहाँ साधु समाज सारा नहाता था अमरनाथ की यात्रा से पहले पहले, रुपये वाला मंदिर जो कि तामूर ने वहाँ हमला किया था और डोगरा डायनेस्टी के पहले का मंदिर है वो, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। जो एयरपोर्ट के पास हमारी दरगाह है, वहाँ गुरु नानक देव जी खुद आए हुए हैं वहाँ। तो ये मैंने आपको सिर्फ अभी सिटी वाले ऐसे स्थान बताए, माता वैष्णो देवी तो हैं ही हैं कि जम्बू यू बन रहा है, जम्बू यू वो अभी तैयार हो जाएगा हमारा फरवरी एंड तक, मार्च के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा, वो भी मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी को पाया भाई जल्दी से इसको तैयार करो। इसके साथ साथ में हमारे पास अंबरा, वहाँ बुद्धिस्ट वो साइट है जो वर्ल्ड लेवल की है। इसके साथ में जियोपोता जहाँ हमारा ये राय तिलक हुआ था, तो कितनी साइट्स हैं। रिवर फ्रंट वाला हमारा तैयार हो रहा है पूरा प्रोग्राम। अब आप देखो इन साइट्स पे और इन जगह पे घूमने के लिए बजालता के आगे वहाँ पैराग्लाइडिंग हम शुरू कर रहे हैं एथम में। तो इन सब को अगर हम अच्छे तरीके से मैनेज करें, यहाँ आपका टूरिस्ट कम से कम 2 दिन तो रुकेगा ही रुकेगा। मंदिर भी बन रहा है बजालता में जो साइड में, मिनिमम मैं कह रहा हूँ 2-3 दिन तो वो रुकेगा रुकेगा। जब 3 दिन के लिए टूरिस्ट यहाँ रुका तो आपका इकोनॉमिक बूम आएगा। सिर्फ इसको अभी मैनेज करना है, रीओरिएंट करना है, वो हम प्रोसेस उसका मैंने चलाया हुआ है और उस पर हम काम कर रहे हैं। आप शीघ्र देखेंगे ये वाले जो मैंने आपको काम बताए हैं बावे वाली माता वाले, ये तो जून महीने तक सारे कंप्लीट हो जाएंगे और बाइनाकुलर वाला 2-3 महीने में हमारा ख़त्म हो जाएगा। हर की पौड़ी वाला भी है, वहाँ वाटर बॉडी भी बना रहे हैं, वहाँ एक गेट भी बना रहे हैं और उनकी रोड भी वाइड कर रहे हैं। तो ये सारी ओरिएंटेशन मैंने जब सोची थी उस पर मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है इससे हमारा इकोनॉमिक बूम आएगा और हमारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है माननीय उपराज्यपाल से लेकर नीचे तक वो सभी एक दिशा में काम कर रही है और सबका एक लक्ष्य है कि जम्मू वासियों का इकोनॉमिकली स्ट्रेंथनिंग कैसे की जाए। आपने जम्मू स्मार्ट सिटी का भी जिक्र किया कि स्मार्ट सिटी बन रहा, बहुत सी परियोजना आ रही हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी जम्मू तभी बन पाएगा जब इसके नाले भी साफ़ सुथरे होंगे, क्योंकि जम्मू शहर में एक सबसे बड़ी समस्या यही रही है, जब भी रेनिंग सीजन आता है तो नालों से जो है लोगों को भारी तबाही होती है। और जिस प्रकार से अभी तक नालों की सफाई का काम शुरू नहीं हो पाया है, तो इस बार भी बरसात में क्या है जम्मू शहर फिर से डूबेगा। देखो, नाले की सफाइयों का काम यूजुअली करते थे मार्च महीने में, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी हम इसको अभी शुरू करने वाले हैं और 195 के करीब हमारे नाले हैं। पूरी हमने रिपोर्ट बना दी है कौन सा नाला कब और कैसे साफ़ करना है। अभी से हम इसका अभियान शुरू करने वाले हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि नालों की वजह से हमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होने वाली है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट हुई है। अब उसको हम क्या करें? अगर हम हटाते हैं तो लोगों के मकान गिरते हैं और अगर नहीं हटाते हैं तो पानी का फ्लो प्रॉपर नहीं बन पाता है। लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से हम नाले के बेड साफ़ कर दें ताकि पानी का जो फ्लो है वो अच्छा रहे और लोगों के घरों में पानी ना आए। आपने इंक्रोचमेंट की बात की, तो इंक्रोचमेंट का आज एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। आज पूरे प्रदेश की हम बात करें तो लगातार सरकार द्वारा जो है अपनी स्टेट लैंड का चराई ज़मीन जहाँ रोशनी की ज़मीनें वापस लेने का सिलसिला जारी है। जम्मू शहर में भी इसे लेकर कई लोगों को नोटिस मिले हैं। अभी मलिक मार्केट का एक जो एपिसोड हुआ था, उसके बाद पथराव हुआ, कई लोग घायल हुए। तो आप क्या समझते हैं इसमें क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी तक प्रशासन लोगों को ये आश्वस्त नहीं कर पाया है
कि वो वर्बली तो कहा जा रहा है कि छोटे लोगों को छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वो छोटे लोग कौन होंगे, उनकी क्या डेफिनेशन होगी, उसको कभी तक तय नहीं किया गया है। छोटे लोगों का मतलब होता है कि जिनके पास 5 मरला 10 मरला ज़मीन है और उसमें उसने अपना घर बनाया हुआ। उसको आज मुझे एक भी नाम बता दो जिसका घर तोड़ा गया हो जम्मू में 10 मरले से नीचे, किसी का हुआ? नहीं हुआ ना। तो अभी किसको हाथ लगाया है? जिनके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स थे और ज़मीन ज़्यादा थी उनके पास। आप मुझे ये बताओ, आपका घर है, आपके घर में कोई कब्जा करेगा? करने दोगे? बिल्कुल नहीं ना करने दोगे। तो ये सरकारी ज़मीन किसकी है? ये लोगों की ज़मीन है। सरकार मीन्स लोग, सरकार सिर्फ कस्टोडियन है उस ज़मीन की। तो लोगों की ज़मीन, क्या लोग ये चाहते हैं उनकी ज़मीन ऐसे ही कुछ लोग ले जाएं? कोई भी नहीं चाहेगा। ये कुछ लैंड माफिया के लोग हैं जो लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं। और माननीय उपराज्यपाल जी ने भी कहा है, चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा है, डीसी भी बोल रहे हैं, मैं भी यहाँ से कह रहा हूँ कि जिसका भी 10 मरले 12 मरले की ज़मीन होगी उनको नहीं छेड़ा जा रहा है। ये उनको छेड़ा जा रहा है जिनकी कनाल 2 कनाल 3 कनाल ज़मीन है और वो अवैध है। तो अवैध को कौन समर्थन करेगा? मुझे बताओ ना। हमको क्या कोई मापदंड नहीं रखना है, हमने कहीं तो हमने रुकना है। इस प्रकार से इसका मतलब माइट इज़ राइट। जो बलवान होगा वो ज़मीनों पे कब्जा करेगा और उसको बेचेगा और आगे लोगों को देगा। ये तो नहीं हो सकता। ये हम खुद कहते हैं कि हमें डिसिप्लिन में रहना है, हमें जो हमारे संविधान है उसको हमें मानना है और जो सच्चाई है उस पर चलना है। तो ये कौन सी सच्चाई हुई कि हम लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करें? ये तो कोई मीन्स इसको वो समर्थन नहीं कर सकता। कोई भी अगर कोई अच्छा इंसान होगा कोई समर्थन नहीं करेगा। और जिन लोगों ने, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो और चाहे वो आम नागरिक हो, अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है तो उसको तो इसका भुगतना ही पड़ेगा। वो आप कैसे कह सकते हैं कि हम इसको शील्ड करेंगे? अगर हम इनको शील्ड करते हैं तो फिर आपको 20 मरले ज़मीन कोई क्यों नहीं दे दे जंगल में? आप क्यों नहीं घेर लें जाके जंगल में 20 मरले ज़मीन? तो इसलिए न्याय को न्याय की तरीके से देखना पड़ेगा। और अगर सही आदमी का कोई समर्थन नहीं करेगा तो फिर वो सही रहेगा क्यों? तो गलत आदमी को अगर सजा नहीं मिलेगी तो ये कैसे मालूम चलेगा सही कौन है और गलत कौन है? तो आम नागरिक को कोई तंग नहीं करने वाला है, क्योंकि हर आदमी इतना जानता है कि हमारा मकसद एक व्यवस्था कायम करना है और उस व्यवस्था के लिए जो न्याय संगत होगा वैसी ही कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मेयर अर्जिंदर शर्मा, जिन्होंने साफ कर दिया है कि जो बड़े लोग हैं, जो इनक्लोजर हैं, उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। उनसे जो भी सरकारी ज़मीन जिसे कहा जा रहा है वास्तव में वो लोगों की ही ज़मीन है, उस ज़मीन को वापस लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जो छोटे लोग हैं उनको किसी भी सूरत में नहीं छेड़ा जाएगा, जो उनके किसी मकान को, दुकान को नहीं हाथ लगाया जाएगा, क्योंकि वो छोटे लोग हैं और उन्हें उस पर अपना घर बनाने का अधिकार है। तो बड़े लोगों पर कार्रवाई जारी रहनी चाहिए, ये इनका भी मानना है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ।